नमस्कार। आज हमारे साथ रक्षाबंधन के पर्व पर देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता, अभिनेता और सबसे बड़े तो गायक श्री मनोज तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत गोवा में बहुत बहुत स्वागत है सर। और चूँकि आप रक्षाबंधन के पर्व पर आए हैं तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि रक्षाबंधन हमारे देश का पारंपरिक त्यौहार है और बहन और भाई की रक्षा से संबंधित है, लेकिन परिवेश बदल गए हैं सर। तो उस बदलते परिवेश में आप रक्षाबंधन को किस तरह से व्याख्यात कर पाएंगे? देखिए, हम जब बात करते हैं ना भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति कहते हुए जो कुछ चीज़ें याद आती हैं उनमें यही है कि भारत में रिश्तों का बड़ा महत्व है सुब्रता जी, और उन रिश्तों के परिभाषित करने में रक्षाबंधन का बहुत बड़ा योगदान है। समय चाहे कितना भी बदला हो, मैं समझता हूँ रक्षाबंधन का त्यौहार अगर कोई रिश्तों में बिखराव भी हो रहा है ना, तो रक्षाबंधन आते आते वो फिर से समेट लेता है। मैं कई ऐसे उदाहरणों से गुजरा हूँ जहाँ भाई बहन में भी थोड़ी सी डिस्टेंस हो गया, लेकिन जब रक्षाबंधन आता है तो दोनों एक दूसरे का ईगो छोड़ के मिल लेते हैं। तो शायद इसीलिए ये त्यौहार बनाए गए हैं कि भारत की संस्कृति, संयुक्त परिवार, भाई बहन के रिश्ते, माता पिता से संबंध, पति पत्नी से संबंध, इसमें सब उच्चतम मर्यादाएं कैसे पा सकते हैं उसका हमारी भारतीय संस्कृति परिचय देती है। तो मैं अपनी तरफ से आज के दिन, चूँकि मैं राजभाषा समिति के दौरे पे हूँ, मैं गोवा में हूँ, आज हम लोग इस टूर में, इस यात्रा में कई विभागों का राजभाषा का काम कैसा चल रहा है, हिंदी उनके सरकारी कार्यालयों में कितनी प्रयोग में आ रही है, उसकी हम लोग समीक्षा करने आए हैं। लेकिन संजोग है कि रक्षाबंधन है। सुबह मैंने दिल्ली में राखी बंधवाई और सैकड़ों बहनों ने बांधा, और मेरी जो असली बहन है वो गांव में थी, तो उसके नाम से एक राखी मैंने लेके खुद बांध लिया था। अभी जस्ट आप कभी मेरा हाथ भरा हुआ था यहाँ तक, लेकिन यहाँ आने के पहले अभी मैं थोड़ा उससे निवृत्ति किया। सर, जैसे आप राजभाषा के कार्य से यहाँ पर आए हुए हैं और रक्षाबंधन है, और अब बदलते परिवेश में रक्षाबंधन की जो व्यापकता है वो भी बढ़ गई है, तो मूल लेकिन रक्षा और सुरक्षा ये उससे जुड़ा हुआ है। तो जैसे हिंदी की बात आपने की, तो हिंदी को लेके जो सुरक्षा की बात हम करते हैं या हमारी मातृभाषाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदी हमारे अपने ही देश में कितनी सुरक्षित है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी का हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में प्रयोग शुरू हो। तो राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार और प्रसार से मैं संतुष्ट हूँ। हम लोग जितनी जगह देश में जाते हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों में एक मन में उमंग आने लगा है कि नहीं, हमें हिंदी का प्रयोग करना है। अब देखिए, कहते ना कि जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ते गया, वैसे वैसे डिजिटल क्रांति के साथ साथ दुनिया पास आती गई। तो सबको पता चल रहा है कि चाइना अपनी भाषा में बोल बोल के एक अच्छी यात्रा तय कर रहा है सफलता का, तो हम क्यों नहीं, फिर भारत क्यों नहीं? और भारत, हम राजभाषा समिति के लोगों की ये कोशिश भी होती है कि हम हिंदी को एक पिरोने वाली भाषा रखें, लेकिन साथ ही लोक भाषाओं का भी हम समृद्धि करते रहें। तो मैं खुश हूँ, और मैं समझता हूँ आज रक्षाबंधन पे हिंदी की भी, राजभाषा की भी सुरक्षा का हमको शपथ लेना ही चाहिए। मैं देश भर के लोगों से प्रार्थना करूँगा कि जिस प्रकार से हम अपनी भाषा जानते हुए दूसरी भाषा अंग्रेजी समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ताकि हम देश में किसी कोने में चले जाएं तो वो बात करें, अगर हम वहाँ हिंदी को रख लें, हम इंग्लिश को थर्ड पे ले जाएं, हम पहले अपनी लोक भाषा, उसके बाद हिंदी,
और हिंदी के बाद हम अंग्रेजी जाने और कोई भाषा जाने, तो मैं समझता हूँ इस दिशा में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी से एक साथ मीटिंग में भी इस पे बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है और हम लोग इसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ठीक दिशा में चल रहे हैं। स्पीड भी ठीक है, थोड़ा और मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। मतलब हिंदी भी अपने लिए एक बहुत अच्छा रक्षाबंधन का प्लेटफॉर्म उसके लिए बन चुका है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा ना, रक्षाबंधन आज ही जैसे हम लोग उतरे गोवा में, तो हमारी समिति के जितनी बहनें हैं सबने CISF को राखी बांधी। तो ये भाव जो है, एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है कि भैया इस राखी के बंधन को मत भूलना, हमारी समय आने पे हमारे साथ खड़े रहना। तो क्यों ना हम आज शपथ लें कि हम मातृभाषा हिंदी को, राजभाषा हिंदी को सुरक्षा देंगे और अपनी लोक भाषा के बाद पहली भाषा हिंदी को अपनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बात कही सर। और आप आएँ और कुछ गाना ना हो तो ऐसा तो होगा नहीं, और रक्षाबंधन पर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बहुत मीठा सा एक गीत सुनाएं। देखिए, रक्षाबंधन तो त्योहार ही ऐसा है कि आते ही न जाने कितने गाने बने हैं, बट एक गाना मुझे बहुत ही सुबह से याद आ रहा था, मैंने आज उसको ट्वीट भी किया कि बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, स्नेह के बंधन में दुलार बांधा है, स्नेह में लिपटा हुआ संसार बांधा है। ये हमारे तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आप गोवा आए और इतना सुंदर गीत आपने हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ।